कितना कितना पानी चढ़ा हुआ है यहाँ पर? 3 फुट से लेके 5 फुट तक पानी चढ़ा हुआ है जी। प्रशासन के बार कम से कम 6-7 बार जा चुके थे। 6-7 बार जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक सिंगल कर्मचारी भी यहाँ चल कर नहीं आया जी अभी तक। जहाँ से मोटर चलती है, अगर उनको बोलते भाई 1-2 मोटर और फालतू चला दो, हाँ। तो वे उल्टे खाने के आते सिर में लड़ाई करने के लिए उतारू हो जाते हैं जी। अच्छा। वे कहते हैं जा तेरे मंत्री पे चलो एली कौन चला दिया, एक और बंद कर दी नहीं। सरकार बनने से पहले रोज उनके मैसेज आ जाते थे, आज वहाँ रैली, आज वहाँ 5 गाड़ी ले आना, आज वहाँ रैली, आज 2 गाड़ी ले आना। आज अब कोई हल्का प्रधान भी फोन नहीं उठा रहा जी। ड्रेन पे जो पंप हाउस है उसकी मोटर जड़ी हुई है, वो अगर मोटर ही जड़ी हुई तो वहाँ उसको चलाने वाला क्या करेगा जी। गेहूँ बोन की भी आपको नहीं, गेहूँ भिजेगी या नहीं भिजेगी जी। ये देखो जी, वो गड़ लिया, ये सारी जड़वे खत्म हो लीजिए, सारा पत्ता गड़ लिया जी। अगर अभी भी 2-3 दिन में पानी उतरा तो कुछ 50% फसल हमारी बच सकती है जी। ये बिल्कुल गंदा पानी है जी। आगे देखो प्योर काला पानी है जी, ये सारा फैक्ट्रिया का गंद है जी। नमस्कार, स्वागत है आपका संसार क्रांति में। मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। फिलहाल मौजूद हैं बरवाला के खरड़ अलीपुर गांव के अंदर। जैसा कि आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा है कि फसलों की हम लोग खबर दिखा रहे हैं। आए दिन ये बता रहे हैं कि कौन से गांव के अंदर बारिश की वजह से कितना नुकसान हुआ है, लेकिन ये मामला एक अलग सा ही निकल कर सामने आया है खरड़ अलीपुर गाँव का, जहाँ पर बारिश का पानी नहीं बल्कि ये एक ड्रेन के खराब हो जाने के बाद गंदे नाले का पानी जो है वो खेतों में जमा हो जाता है। उसकी हम लोग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दूर दूर तक जितनी भी आपको फसलें दिखाई दे रही हैं, ये फसलें जो है ये धान की है, लेकिन धान जो है अब पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। कुछ नुकसान की भरपाई जो है वो किसानों के द्वारा की भी जा चुकी है, लेकिन अगर फिलहाल हम लोग बात करें तो इस पानी ने लगभग 50 एकड़ जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया है। प्रशासन से क्या कुछ इन लोगों को उम्मीद है, क्या आश्वासन है? अगर ये समस्या लेकर जाते हैं तो किस तरह का जो एक तरह से आश्वासन इन लोगों को मिलता है, इसकी पूरी जानकारी हम लोग लेंगे। बहुत सारे किसान मेरे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे, कितना कितना पानी चढ़ा हुआ है यहाँ पर? 3 फुट से लेके 5 फुट तक पानी चढ़ा हुआ है जी। सर, कितने दिन हो चुके हैं? ये आज 10वां दिन है जी। 10वां दिन है। और प्रशासन के पास आप कितनी बार जा चुके हैं? प्रशासन के बार कम से कम 6-7 बार जा चुके जी। 6-7 बार जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक सिंगल कर्मचारी भी यहाँ चल कर नहीं आया जी अभी तक। अच्छा, तो सर 10 दिन से चढ़ा हुआ है, प्रशासन के पास 5 से 7 बार जा चुके हैं, समस्या गंभीर है, उसके बावजूद भी निवारण क्यों नहीं हो रहा है? कोई सिंगल कर्मचारी भी नहीं आ रहा जी। ना तो आगे से मोटर चला रहे, ना यहाँ जो ड्रेन टूटी हुई यहाँ से बंद करने के लिए कोई सिंगल कर्मचारी देखने के लिए भी नहीं आया जी अभी तक तो। हाँ जी। और हमारी सारी फसल 50 एकड़ कम से कम गड़ के खत्म हो चुकी है जी। सर, 3-3 फुट से लेकर 5-5 फुट तक पानी चढ़ा हुआ है, नुकसान हो चुका है, प्रशासन के संज्ञान में आ चुका है, कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है अभी तक? क्योंकि अगर बात करें 1-2 बार भी अगर आपने संज्ञान में लाया होता तो शायद हो सकता है कि प्रशासन भूल जाता, लेकिन 5 से 7 बार थोड़ा नहीं होता। क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा प्रशासन? पता ही नहीं क्यों नहीं कर रहा है कार्रवाई प्रशासन। आगे जाते हैं ना जो जहाँ से मोटर चलती है, हाँ। अगर उनको बोलते भाई 1-2 मोटर और फालतू चला दो, हाँ। तो वे उल्टे खाने के आते सिर में लड़ाई करने के लिए उतारू हो जाते हैं जी। अच्छा। वे कहते हैं जा तेरे मंत्री पे चलो एली कौन चला दिया, एक और बंद कर दी नहीं। अगर मैं यहाँ खरड़ अलीपुर की बात करूँ तो टोहाना से जो विधायक है देवेंद्र बबली, उनका गढ़ है ये, क्या है यहाँ पर? वो उनका पैतृक गाँव है, पैतृक गांव है खरड़ अलीपुर, लेकिन उसके बावजूद भी हब होने के बाद राजनीतिक का कार्य नहीं हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर? कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। ना ही कोई फोन उठा रहे, बल्कि आज दुष्यंत चौटाला के पास भी फोन किए थे, ना उन्होंने कोई फोन उठा जी। सरकार बनने से पहले रोज उनके मैसेज आ जाते थे, आज वहाँ रैली, आज वहाँ 5 गाड़ी ले आना, आज वहाँ रैली, आज 2 गाड़ी ले आना। आज अब कोई हल्का प्रधान भी फोन नहीं उठा रहा जी। दुष्यंत चौटाला या और कोई तो छोड़ो, हल्का प्रधान भी जेजेपी का कोई फोन नहीं उठा रहा जी। तो देख लीजिए, चुनाव के अंदर तो लोगों को फोन कर करके बुलाया जाता है कि यहाँ पर रैली है, 5 गाड़ी ले आना, 10 गाड़ी ले आना, लेकिन जब लोगों की समस्या गंभीर निकलकर सामने आती है, जब लोगों को वाकई में सरकार की जरूरत होती है, उसके बाद जो है सरकार कहीं ना कहीं छिप जाती है। अगर मैं बात करूं बरवाला हल्के की, तो यहाँ से विधायक है जोगीराम सिहाग, जेजेपी से विधायक है, लेकिन उसके बावजूद भी और अगर हम लोग बात करें कि
कांग्रेस है, कांग्रेस की अगर हम लोग बात करें तो सेंटर में नहीं है, स्टेट में नहीं है, लेकिन बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार स्टेट के अंदर है। उसके बावजूद भी ऐसे गांव का विकास क्यों नहीं हो रहा है? क्यों सरकार इनकी मांगों को नहीं सुन रही है और सुनकर भी अनसुना क्यों कर रही है? कुछ और भी जो है एक तरह से सीनियर भी हमारे साथ मौजूद है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, कितना नुकसान हो चुका है आपको? नुकसान तो जी अब इस साल की कल्ली बात नहीं है, बार बार कम से कम 25 साल तो मैंने हो गए। अच्छा। इस ऐसे ही 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में ऐसे ही पानी आता है। हम बार बार इसकी प्रशासन को कह चुके हैं कि ड्रेन की ये जो मांड है इसको बनवाया जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। पानी आता है, नहर है हमारे, नहर के अंदर 20 साल से पानी नहीं आ रहा जी। पानी कब आता है? जब पीछे बारिश बहुत ज्यादा होती है तो वो पानी नहर में भी और ड्रेन में भी उसमें आता है हमारी फसल मारने के लिए। बाकी प्रशासन और कोई कार्रवाई नहीं है। ड्रेन पे जो पंप हाउस है उसकी मोटर जड़ी हुई है। वो अगर मोटर ही जड़ी हुई तो वहाँ उसको चलाने वाला क्या करेगा? जी। तो जेई वगैरह कोई आकर संज्ञान में नहीं लेके गया इस मैटर को? जेई भी आए हैं, एसडीओ भी आए हैं, एक्शन भी आए हैं, सभी आए। उनसे कहा मोटर कल आएंगी, आज आएंगी, शाम को आएगी। यही बात 3 दिन से तो मैं सुनता आ रहा हूँ। अब भी मैं 2 घंटे पहले पंप हाउस से चल के आया हूँ, वहाँ मैं काम भी लगा हुआ था मदद करवा के भाई, ताकि ये पंप हाउस और 1-2 मोटर फालतू चल जाए। हाँ। ताकि हमारा पानी ये उतर जाए तो कुछ ना कुछ आगे की फसल का समाधान हो जी। अब इसमें तो पूरा धान की जो खेती थी आप देख रहे हो सारा खत्म हो चुका है जी। तो प्रशासन को चाहिए इस ड्रेन को ठीक करवाया जाए, इसको चौड़ा करवाया जाए। आगे से तो ये 50-60 क्यूसेक का ड्रेन है। हाँ जी। और पीछे से इस ड्रेन छोटी है, पीछे से पानी बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई संभालने वाला या इसको पानी की व्यवस्था निकालने का करने वाला यहाँ कोई नहीं है जी। मैंने तो अगर मैं विधायक जी को फोन लगाया था, 2 बार मैंने उनके पास कॉल की, लेकिन वे पता नहीं कहीं बिजी थे, कैसे नहीं थे। फोन नहीं उठाया आपका? फोन नहीं उठाया। मैं आज भी मैंने फोन किया तो आज उनसे मेरा कोई संपर्क ही नहीं है, फोन भी नहीं मिला आज। हाँ जी। तो ये हमने नहीं पता जी यहाँ को कुछ होगा या ना होगा, हम बर्बाद हो गए। सरकार से अपील क्या करना चाहेंगे आप? सरकार से अपील ये पानी की निकासी की जाए, हमारा आगे का कोई समाधान हो, हमारी फसल जो बर्बाद होगी उसका हमने मुआवजा दिया जाए। तो बड़ी बातों में बड़ी बात कही है इन्होंने, और ये बात कही है कि जो फसल खराब हुई है उसका मुआवजा इनको मिलना चाहिए। 50 एकड़ के अंदर जो है नुकसान हो चुका है। अगर मैं बात करूं 1 एकड़ की, तो किसान जो है 50,000 रुपए के अंदर जो है ठेका लेता है एक खेत का, और उसके ऊपर लगभग 20 से 30,000 रुपए लगाता है मजदूरों, जो एक तरह से मजदूर आते हैं जो खेत में बिजाई करने के लिए क्या क्या लगाए जाते हैं? खाद लगाई जाती है, दवाई लगाई जाती है, साथ में मजदूरों को बुलाया जाता है भाई यहाँ। हाँ, पूरा डीजल लगता है, इंजन लगता है, मतलब पूरी तरह से 20 से 30,000 रुपए का खर्चा करते हैं 50,000 रुपए का एक एकड़ जो है खेत का ठेका देके। सर, अगर मैं आपकी बात करूं, आपका कितना नुकसान हो चुका है अभी तक? यहाँ हमने 10 किले ठेकन ले रखे जी, 50,000 के हिसाब से 5 लाख रुपए तो दे दिया ठेका जी। हाँ जी। और 2.5 से 3 लाख रुपए ऊपर फसल बीजने तक लाग लिए जी। ये वे सारे खत्ते मिली जी। आगे गेहूं बोने की भी आस को नहीं हो रही, गेहूं बीजेगी या नहीं बीजेगी जी। अगर पानी की निकासी 2-3 दिन में कर दी जाए तो आपको उम्मीद है कि भाई यहाँ पर आप गेहूं की फसल उगा सकते हैं? हाँ, अगर जे 2-3 दिन में वो कर दे तो कुछ 50% तक नुकसान हमारा कम हो सकता है जी। अच्छा। अगर जे 2 दिन और निकल गए फिर कुछ आस नहीं है जी। सर, अभी भी लहराती हुई फसल दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये पूरी तरह से ठीक है? दिखा सकते हैं एक बार आप जाके अंदर? दिखाओ जी एक बार। ये नीचे से सारी गल चुकी जी, देखो ऊपर से पत्ता अच्छा पड़ना शुरू हो लिया जी। हाँ जी। ये सारा पत्ता सूखने लग गया जी भी। जी, ये देखो पौधा है, ये देखो जी वो गल लिया, ये सारी जड़वे खत्म हो ली जी, ये सारा पत्ता गल लिया जी। अगर अभी भी 2-3 दिन में पानी उतरा तो कुछ 50% फसल हमारी बच सकती है जी। तो आप देख सकते हैं, देखिए इनकी जो जड़ है वो पीली पड़ चुकी है, पूरी तरह से गल चुकी है। अब इस फसल का कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन इनका कहना है कि अगर सरकार इनके मामले को संज्ञान में लेकर अगर ड्रेन की समस्या का एक तरह से हल करवा दे तो हो सकता है कि गेहूं की फसल जो है ये उसकी बिजाई आराम से कर सके। युवा लोग भी मेरे साथ मौजूद है। बस इन लोगों की यही मांग है कि जो इनकी समस्या लगातार 10-12 दिन से बनी हुई है उसको संज्ञान में लेकर जल्दी से जल्दी कार्यवाही करें। सर, कितना नुकसान हो चुका है अभी तक खेतों का?
खेतों का अब तो 100 का 100% नुकसान हो चुका है। ये 50 किले है सारे, किसी के 5 है जी, किसी के 10 है, किसी के 2 है जी। हाँ ये जी। 50 के 50 60 किले सारे खराब हो। उसके पीछे गांव की तरफ और भी ज्यादा किले है जी, वहाँ पे भी खत्म हो चुके हैं। और एक कोई भी अगर आके अगर यहाँ से ड्रेन बंद कर दे तो ये कुछ बचने ड्रेन का आप लोग बंद नहीं कर सकते सर? हमने कोशिश कर ली, साधन संपन्न तो नहीं है जी। साधन की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है आप लोगों को? यहाँ पे 2-3 जेसीबी आए, कुछ और से भाई सिक्योरिटी रीजन हो जी। हाँ। भाई सरकार के पास तो सब चीज होती है, हमारे पास तो नहीं है जी। जी तो अगर वे सारी चीज लेके यहाँ पर अमला जमला आए तो ये 2 घंटे के अंदर बंद हो सकता है जी। ठीक है सर। तो अभी आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, देखो इनके गोटे गोटे तक पानी आया हुआ है। अगर ये वहां तक जाएं, आगे तो और भी ज्यादा है। अगर ये वहां तक जाएं, आगे तक जाएं, तो बता रहे हैं कि कम से कम कितना फुट, इतना आएगा। 5-5 फुट कह सकती हूँ मैं, 5-5 फुट तक पानी चढ़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इनकी जो समस्या है वो गंभीर बनी हुई है, और सरकार को भी चाहिए कि जो भी समस्या मीडिया के माध्यम से या लोगों के माध्यम से उनके संज्ञान में आती है तो जल्द से जल्द निवारण करें, क्योंकि ये समस्या गंभीर है। 1 या 2 किले की नहीं बल्कि 50-50 किले की है। 1 किले की अगर हम लोग मॉल की बात करें तो 50,000 रुपए ठेके पे दे देते हैं, प्लस 20 से 30,000 रुपए उसके ऊपर लगता है। उसके अंदर जो है लोग लगाए जाते हैं कि भाई यहाँ पर आकर मजदूरी पे लोग रखे जाएं, धान की फसल उगाएं, उनकी भी दिहाड़ी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो बहुत कुछ लोग, इन लोगों को जो है झेलना पड़ रहा है। तो सरकार इनकी समस्या को संज्ञान में ले और जल्द से जल्द इसका निवारण करे। और यहाँ के जो विधायक है जोगीराम सिहाग, उन्होंने भी जो है लोगों से वायदा किया था कि किसी भी खेत के अंदर पानी नहीं रहने दूंगा, बारिश का पानी नहीं रहने दूंगा। बारिश का पानी का तो चलो आप निकासी करवाएं या ना करवाएं, लेकिन जो इनकी समस्या है वो बड़ी गंभीर है। 1 या 2 किले की नहीं बल्कि लगभग 50 एकड़ जमीन की ये जो बात है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी है, 5-5 फुट पानी चढ़ चुका है। और इनको उम्मीद है अभी भी प्रशासन से कि अगर प्रशासन आकर ये ठीक कर देता है तो ठीक है, क्योंकि ये गेहूं की फसल की आगे बिजाई कर सकते हैं। अगर नहीं ठीक करेगा तो इनकी जो है आगे भी ये फसल नहीं उगा पाएंगे और भारी नुकसान का इनको जो है सामना करना पड़ सकता है। कुछ और कहना चाहेंगे आप? ये जैसे पीछे से फैक्ट्री का पानी भी डलता जिसमें अब जो किले में आएगा नहीं, जो अगली फसल बोएंगे जी उसमें 40% ही जर्मिनेशन होगा जी। 60% जर्मिनेशन नहीं होगा। हाँ। अगर ये और भी ज्यादा दिन खड़े रह गया तो 10% भी जर्मिनेशन नहीं होगा जी फसल का। अच्छा, आगे के लिए भी खेत खराब हो जाएगी जी मरे। ठीक। ये बिल्कुल गंदा पानी है जी। आगे देखो प्योर काला पानी है जी, ये सारा फैक्ट्री का गंद है जी। तो आप देख सकते हैं, देखो फैक्ट्री, हाँ जी, सारा 80 शहर का पानी है जी। टोटल सीवरेज का पानी हाँ जी, और फैक्ट्रियों का। केमिकल, जो भी फैक्ट्रियों का केमिकल का सारा इसी ड्रेन के अंदर आता है। इतना गंदा पानी है। अगर आप ये भाई इसके अंदर पानी के अंदर गया हुआ है, अब ये बाहर निकल के आएगा तो तुरंत साफ पानी से धो करके तेल नहीं लगाएगा तो इसकी चर्म रोग हो जाएगा इसको। अच्छा, तो देख सकते हैं पानी कितना ज्यादा गंदा है। आपको पता है कि फैक्ट्री का धुआं वातावरण को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और अगर हम लोग केमिकल की बात करें तो वो जो ड्रेन में जाता है, वो ड्रेन के खराब होने की वजह से जो पानी है वो 50 एकड़ जमीन के अंदर घुस चुका है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें खरड़ अलीपुर के अंदर ही हम लोग 50 एकड़ खराब हो चुका है। सरकार से भी हमारी अपील है कि मामला जल्द से जल्द संज्ञान में लेकर इसके ऊपर कार्यवाही करवाएं। जल्द से जल्द यहाँ पर जिस जिस चीज की रिक्वायरमेंट है फटाफट भेजें, ताकि इनकी समस्या का जो है एक तरह समाधान हो सके। जी सर। हम जैसे पराली जलाते हैं जी, तभी ड्रोन से देख लेते हैं, सैटेलाइट से देख लेते हैं, वहाँ पे हमारे ऊपर कार्रवाई करते हैं। या फिर हम आंदोलन करते हैं, हमको आतंकवादी खालिस्तानी में बोला जाता है। आप बताओ हम क्या करें जी? जी बिल्कुल सही बात कही है आपने। और पराली की अगर हम लोग बात करें तो 1 सेकंड की भी नहीं लगाती सरकार, चालान काटते हुए फटाफट से प्रशासन को भेजती है। फटाफट से पराली जो भी जला रहा है उस किसान का चालान कर देती है, और चालान भी बहुत हजारों में जाकर पड़ता है। अगर सरकार पराली को जलाना देख सकती है सैटेलाइट के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से, तो क्या सरकार इस चीज को नहीं देख सकती? क्या इसके लिए आईटी सेल का गठन नहीं कर सकती? जो सरकार को चाहिए कि थोड़ा सा अगर टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी है तो टेक्निकल चीजों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे, सैटेलाइट के माध्यम से भी देखे, ड्रोन से भी जो है एक तरह से जायजा लिया जाए। जरूरी नहीं कि प्रशासन खुद आकर देखे, ड्रोन को भेज दे। आजकल तो सरकार के पास बहुत ज्यादा फैसिलिटीज आई हुई हैं, टेक्निकल चीजें बहुत ज्यादा ग्रो करने लग गई हैं। तो सरकार को चाहिए उसका जो है फॉलो अप करके इनकी जो समस्या है, जेन्युइन समस्या है, उसका निवारण करवाएं। खरड़ अलीपुर गांव की घटना है ये। 50 एकड़ जमीन के अंदर नुकसान हो चुका है, धान पूरी तरह से डूब गई है। तो सरकार से अपील है हमारी संसार क्रांति के माध्यम से कि इनकी जो समस्या है संज्ञान में लेकर उसका निवारण जरूर करवाएं। जल्द से जल्द इनका जो ड्रेन सिस्टम है ये ठीक करवाएं, ताकि आने वाले समय में गेहूं की बिजाई कर सके। बने रहिए संसार क्रांति के साथ। मैं
सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।